हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी आज मेरे चैनल में नए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मेरे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे, उनका पैटर्न अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। यह जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इनसे जो क्वेश्चन लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी टेट की दृष्टि से, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान, योगा और खेल से संबंधित आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉकी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह है कहाँ मिलता है, लिंकनशायर में, या जर्मनी के एक छोटे से गांव में, या गुटेनबर्ग में, या रूसी संघ में। तो फ्रेंड्स, यह मिलता है हमारा लिंकनशायर में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तड़ासन नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है? तो ये तड़ासन योगा से संबंधित है फ्रेंड्स, और इसका जो नाम है किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है, या पीपल के, या ताड़ी के, या ताड़ के, या नीम के। तो किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है फ्रेंड्स ताड़ी के नाम पर। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए चैनल को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन, आप लोग सोचोगे कि यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की में आते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने एक दो बार एग्ज़ाम दे लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, भोजन के बाद कौन सा आसन किया जाता है? देखिए, क्या तड़ासन किया जाता है, या वृक्षासन, या वज्रासन, या चक्रासन? फ्रेंड्स, भोजन के बाद जो किया जाता है वह किया जाता है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन किया जाता है भोजन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आ जाते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को से ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से बन जाए। चलिए देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, वर्ष 1914 में हुई थी, या 1882 में, 1937 में, या 1943 में? तो यह कब हुई थी फ्रेंड्स? यह हुई थी हमारी 1937 में। तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1937 में। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जूडो खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जूडो खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए, जिगोरो कानो को माना जाता है, WC विंगफील्ड, या जॉन बेसेडो, या ये सभी। तो जूडो खेल के जो जन्मदाता माना जाता है फ्रेंड्स, वह माना जाता है जिगोरो कानो को। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंगीय प्रणाली की व्यायाम प्रक्रिया में भूमिका लगभग नगण्य मानी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसमें व्यायाम की जो प्रक्रिया होती है उसमें उसकी भूमिका नगण्य मानी जाती है, मतलब ना के हिसाब से मानी जाती है। ठीक है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, उसमें उसकी कौन सा जो है, क्या श्वसन प्रणाली में है? तो इसमें तो मानी जाती है। ठीक है, या पाचन प्रणाली है, या पेशी प्रणाली है, हृदय वाहिनी है, तो हृदय वाहिनी और पेशी प्रणाली, इनकी भूमिका व्यायाम में होती है। लेकिन किसकी नहीं होती है? वह नहीं होती है पाचन प्रणाली की। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा बी पर। पाचन प्रणाली की भूमिका जो होती है व्यायाम की प्रक्रिया में नगण्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वर्ष इंपीरियल क्रिकेट कांग्रेस का नाम? ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कांग्रेस। तो इंपीरियल क्रिकेट कांग्रेस का नाम बदलकर, परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स? देखिए, क्या 1946 में किया गया था, 1965 में किया गया था, या 1947 में किया गया था? कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा 1965। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी पर। 1965 में की गई थी। फ्रेंड्स, यदि मेरे क्वेश्चनों का पैटर्न आप लोगों का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में
प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहाँ खेला गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में, ठीक है, कहाँ पर खेला गया था? भारत में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। कब खेला गया था और कहाँ खेला गया था? तो यह 13 जुलाई 1947 इंग्लैंड लीड्स, या 10 जनवरी 1972 इंग्लैंड, या 5 जनवरी 1971 पर्थ, या 5 जनवरी 1972 हैमिल्टन, ठीक है। तो यह जो है कब और कहाँ खेला गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। मतलब भारत जो था ना फ्रेंड्स, कि भारत ने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहाँ खेला। तो यह जो खेला था फ्रेंड्स, यह खेला था इंग्लैंड में लीड्स में खेला गया था, और यह खेला गया था 13 जुलाई 1974 को भारत ने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, ठीक है। कहाँ खेला था? इंग्लैंड लीड्स में खेला था, और 13 जुलाई 1947 में खेला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साल 1974 में 13 जुलाई के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। लीड्स के हेडिंग्ले लेन में हुए इस मैच में बेशक भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कई मामले में ये काफ़ी रोमांचक रहा है। तो यह जो खेला गया था फ्रेंड्स 13 जुलाई 1974 इंग्लैंड लीड्स में खेला गया था, इसमें भारत हारा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। संस्कृत शब्द, देखिए फ्रेंड्स, इसमें संस्कृत का भी एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए, संस्कृत शब्द उत्तान का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, संस्कृत शब्द उत्तान का अर्थ है खिंचाव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। योगासन किस प्रकार मदद करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, योगासन जो हम योगा करते हैं, ठीक है, जो योगासन अलग अलग प्रकार के हैं, तो योगासन है, तो कैसे मदद करते हैं? तो देखिए, सुरक्षित ढंग से मांसपेशियों को खींचने में, ठीक, जोड़ों की गतिशीलता पर विस्तार में, मांसपेशियों को अकड़ने से रोकने में, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा फ्रेंड्स डी पर, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सुरक्षित ढंग से मांसपेशियों को खींचने में, जोड़ों की गतिशीलता के विस्तार में, और मांसपेशियों को अकड़ने से रोकने में। तो यह जो है हमारा ऑप्शन जाएगा डी, यह सभी सही है। देखिए, वृक्षासन करने से क्या होता है? देखिए, तो वृक्षासन करने से क्या होता है? एकाग्रता विकसित होती है, शरीर का संतुलन सुधरता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर, उपरोक्त सभी। ताड़ासन करने से एकाग्रता विकसित होती है, शरीर का संतुलन भी बनता है, और रक्त परिसंचरण सुधरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाद हस्तासन से क्या लाभ है? फ्रेंड्स, पाद हस्तासन जो होता है, आसन होता है, तो उससे क्या लाभ है? तो देखिए, लचीला मेरुदंड, कब्ज में लाभ, और जठराग्नि प्रदीप्ति। तो इसके जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। तो पदासन जो होता है, इससे लचीला मेरुदंड होता है, कब्ज में लाभ मिलता है, और जठराग्नि प्रदीप्ति में भी लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उदर क्षेत्र में मांसपेशियों को तान कर मेरुदंड की लचक बढ़ाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उदर क्षेत्र में ऐसा कौन सा जो आसन है जो उदर क्षेत्र में, मतलब उदर मतलब पेट है ना, उदर क्षेत्र में मांसपेशियों को तानकर मेरुदंड की लचक बढ़ाता है। तो यह कौन सा आसन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा ए, धनुरासन, ठीक है। ये कौन सा है? धनुरासन, राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आंतरिक क्रिया पद्धति में
भिन्नता पाए जाने के कारण व्यायामों को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, जो आंतरिक क्रिया पद्धति में भिन्नता पाई जाती है ना, तो इसके कारण व्यायाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह व्यायाम को बांटा गया है 3 में या 4 में, 5 में या 6 में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा फ्रेंड्स डी पर, वह जाएगा हमारा डी पर। राइट ऑप्शन जाएगा डी पर। 6 भागों में व्यायाम को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौशल, दमखम, गति एवं शक्ति। कौशल, दमखम, गति एवं शक्ति किस प्रकार के व्यायामों के आधार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या सहायक व्यायाम है, क्या क्रियाशील व्यायाम है, निश्चेष्ट व्यायाम है या समतानी व्यायाम है। तो फ्रेंड्स, यह जो है देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दमखम, गति और शक्ति। तो यह इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा, ये सब क्रियाशील है, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वह जाएगा सी पर। ठीक है, वह किस पर जाएगा, सी पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अभी हमारे जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए थे वो योगा से संबंधित क्वेश्चन थे, खेल, ठीक है, और खेल से संबंधित क्वेश्चन थे। अब देखिए हम अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, यह होता है हमारा साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है। तो यह आता है फ्रेंड्स हमारा 76 वर्ष बाद नजर आता है हेलीपुच्छल तारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह किसे माना जाता है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। तो यह माना जाता है फ्रेंड्स डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और जो अभी है प्रेजेंट टाइम पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम या इसरो, इसको इसरो बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी इसरो की 1969 में। ठीक है, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इनका जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को माना जाता है। और अभी जो है प्रेजेंट टाइम पर अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के मुख्य कौन है, ठीक है, या CEO कौन है। तो यह है फ्रेंड्स के शिवान। ठीक है, कौन है, के शिवान है। ठीक है, अभी उनका कार्यकाल है। ठीक, और एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक कार्यकाल किन का रहा है। तो जो सबसे अधिक जो कार्यकाल जो रहा है वह रहा है सतीश धवन। ठीक है, सतीश धवन का रहा है सबसे अधिक कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, और एक और है कि इसरो जो है जैसे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसरो जो फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग इसका याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो पृथ्वी की कक्षा पर चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो यह थे फ्रेंड्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वह कहाँ के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष भूत क्यों पहनते हैं? तो फ्रेंड्स जो अंतरिक्ष की जो ड्रेस रहती है ना वो भूत जैसी रहती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष भूत। पूरा कवर रहता है, तो क्यों पहनते हैं अंतरिक्ष भूत? तो यह जो है पहनते हैं कि यह यात्रियों के रक्तचाप को नियंत्रित करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों पहनते हैं? यात्रियों के रक्तचाप को नियंत्रित करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों को बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे हमारे राकेश शर्मा। तो फ्रेंड्स ये राकेश शर्मा कहाँ के थे? यह थे पंजाब के। ठीक है, यह पूछ लिया जाता है कि कहाँ के थे, तो पंजाब के थे। और ये कब गए थे? 1984 में गए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय हैं जो गए थे। कब गए थे? तो 1984 में गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब तथा कहाँ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब और कहाँ किया गया? तो यह किया गया था फ्रेंड्स 18 मई 1974 पोखरण। 18 मई 1974 पोखरण। कहाँ पर है ये पोखरण? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो जो चंद्रमा पर है ना, मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो फ्रेंड्स यह था अपोलो 11। ठीक है, याद रखना, चंद्रमा तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो था वह कौन था? फ्रेंड्स वह था डेनिस टिटो। याद रखना, डेनिस टिटो जो थे प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो जो प्रथम उपग्रह संचार था वह कौन सा था? वह था इको 1। ठीक है, प्रथम संचार उपग्रह इको 1 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और फ्रेंड एक क्वेश्चन इससे बनता है कि प्रथम संचार उपग्रह जो था कौन था? इको 1 था। और जो संचार उपग्रह कहाँ पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? किस मतलब अंतरिक्ष में वायुमंडल की किस सतह पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो यह जो किए जाते हैं फ्रेंड्स वह किए जाते हैं आयन मंडल में। ठीक है, जितने भी संचार उपग्रह हैं वह कहाँ पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? आयन मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी और ये 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, और यहाँ पर उनका जो है वो विमान जो था वह जिस पर ये गई थी वह क्रॉस हो गया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह की गई 1972 में। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। याद रखना, 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। और अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में की गई। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। ठीक है, मतलब कितने साल बाद? 3 साल बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखिए, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। हमने आपको अभी बताया ऊपर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ये आप लोगों को याद रखना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है।
ठीक है, तो विक्रम जो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है यह है त्रिवेंद्रम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का जो श्रेय है वह प्राप्त हुआ है सुनीता विलियम को। ठीक है, सुनीता विलियम्स को सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का श्रेय प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तारा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तारा परमाणु विद्युत ग्रह जो स्थित है वह है मुंबई में, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश के पहले रिएक्टर का नाम बताइए। जो देश का, जो हमारे भारत का है, जो पहला जो रिएक्टर है वह है क्या है? वह है अप्सरा। ठीक है, 1956 में। चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? वह कौन सा होगा? अमेरिका। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश था अमेरिका। नेक्स्ट पर आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यही एग्ज़ाम में आ जाते हैं और यही क्वेश्चन गलत करके भी आ जाते हैं लोग। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश से संबंधित? तो यह है रूस से। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जैसे यूरी गागरिन है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा यूरी। ठीक है, और यहाँ पर रूस, ये भी दो शब्द से बना है और ये भी दो शब्द से बना है। ठीक है, यह रा लास्ट में है, उसके रा स्टार्टिंग में है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। यूरी गागरिन कहाँ के हैं? रूस के। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो फ्रेंड्स, सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वह कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लोग याद रखिएगा, पृष्ठीय तापमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब स्थापित किया गया? तो जो भारत में जो प्रथम भारतीय उपग्रह है ना, तो इसको कब स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, इसको स्थापित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, इसको याद रखना, 19 अप्रैल 1975 को भारत में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1975। नेक्स्ट पर आते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया? देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के कौन सा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसका नारा दिया था? जय विज्ञान का। ठीक है, तो जय विज्ञान का नारा जो दिया था वह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसको इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? वह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह था वह था एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कि संचार उपग्रह कौन सा था? संचार, जिससे जो आयन मंडल में स्थापित करते हैं। ठीक है, जिससे संचार जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक, तो वह कहाँ पर, उसका पहला जो उपग्रह था ना, उसका नाम क्या था? एप्पल था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यान की बात कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम जो था वह अंतरिक्ष यान कौन था? तो यह था फ्रेंड्स अपोलो। ठीक है, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगते तो बिल्कुल हल्के हैं कि नहीं, लेकिन बनते नहीं हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो जो बेस है ना आप लोगों के क्वेश्चनों का, जो कैटेगरी है एमपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, वह यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो फ्रेंड्स बताइए कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, यह आप लोग कमेंट्स में करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। ठीक है,
तो डेनिस टीटो विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। डेनिस टीटो अपन ने पढ़ा था अभी ऊपर कि डेनिस टीटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, ठीक। तो यह किस देश के नागरिक हैं? डेनिस टीटो किस देश के नागरिक हैं? तो यह है अमेरिका, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स विश्व में जो है उपग्रह छोड़ने की जो क्षमता रखते हैं उन देशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स उनकी संख्या 7 है, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा कहीं बदल ना गए हों, संख्या 1-2 बढ़ ना गई हो, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी तक 7 ही हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? फ्रेंड्स किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स शुक्र ग्रह जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 का परीक्षण सफलतापूर्वक कब किया गया? चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 का परीक्षण सफलतापूर्वक कब किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया है 22 अक्टूबर 2008, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 का परीक्षण किया गया था चंद्रमा पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा लगा, और जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं उनका आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमको भी ये समझ में आए कि लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा ताकि अच्छा लगे कि हाँ हम और वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आएँ, ठीक है। थोड़ी मोटिवेशन मिलेगा हमको आप लोगों के कमेंट्स से। तो चलिए हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जो भी आप टॉपिक आप लोगों को चाहिए उस टॉपिक पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। थैंक यू फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम की आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आप लोगों के जो नंबर रहेंगे 130+ में आएँ। चलिए।